बच्चों, आज इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं नवंबर के विज्ञान से अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें भाग पहला पढ़ रहे हैं। आज का पाठ है शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। ऊपर जैसा कि अध्याय में प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ऐसा लगता है कि पदार्थ कैसा है हमारे आसपास के। अभी हम देखेंगे पदार्थ को। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं पदार्थ जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो, ये सभी चीज़ों को पदार्थ कहते हैं। यह सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। इसी शुद्ध पदार्थ पर यह चैप्टर का नाम दिया गया है। तो हम देखें कि हमारे आसपास के पदार्थ कैसे हैं। हमारे आसपास के पदार्थ 2 प्रकार से हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, हम यहाँ आते हैं। हम कुछ पदार्थों को लेते हैं। मेरे हाथ में एक पैकेट है, समझ में आ रहा होगा, यह टाटा सॉल्ट का पैकेट है। और इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है आयोडाइड सॉल्ट, यानी सॉल्ट NaCl, जिसको नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड रासायनिक नाम है, और आयोडीन भी है। कम से कम इसमें 2 प्रकार के अणु हैं। आगे चलते हैं हम दूध पर। दूध में क्या है, एक प्रकार जल है, जल के अणु, वसा के अणु है, प्रोटीन के अणु है, विटामिन के अणु है। आगे जो पदार्थ है गुड़ है। इसको भी हम लोग सामान्य बोलचाल में इसको शुद्ध मानते हैं। दूध को भी शुद्ध मानते हैं। नमक पर भी लिखा हुआ रहता है शुद्ध नमक। तो हम यह एक एक करके यह देख रहे हैं कि इनमें किस प्रकार के अणु हैं। शुद्ध नमक में भी 1 से अधिक प्रकार के अणु हैं। दूध में भी 1 से अधिक प्रकार के अणु हैं। गुड़ में भी हम देख रहे हैं खनिज के अणु हैं, चीनी के अणु हैं। वायु को जब देखें तो और भी स्पष्ट होता है। ऑक्सीजन के अणु हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु हैं, नाइट्रोजन के अणु हैं, जल के अणु हैं, अन्य प्रकार के भी अणु हैं। तो हम इन सब पदार्थों को जब लेते हैं तो यह पता चल रहा है कि प्रत्येक में 1 से अधिक प्रकार के अणु हैं, यानी रासायनिक पदार्थ है। तो और दूसरी तरफ हम नीचे के पदार्थों को देखते हैं। ये हाथ में ये जल है, हाथ में जल है। यह शुद्ध जल तो नहीं है। शुद्ध जल हम लोग जो आश्रित जल होता है, जिसको चिकित्सा क्षेत्रों में यूज किया जाता है, वह शुद्ध होता है। इसमें ये जल है, इसमें कई प्रकार के अणु हैं, मिनरल्स के साथ है। तो ये जल जो सामान्य शुद्ध जल होता है, उसमें एक ही प्रकार के अणु होते हैं, H2O। जितने भी इसमें अणु मौजूद हैं सब सिर्फ H2O है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं चीनी। हमारे हाथ में चीनी है। ये चीनी के जो अणु हैं, इसमें एक ही प्रकार के अणु हैं, और वह अणु है C12O11H22। जितने अणु हैं सब इसी प्रकार के संरचना वाले हैं। ये चीनी के अणु हैं। लोहा की वस्तुएं हमारे घर में चारों तरफ दिखते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। लोहे के जब लेंगे तो लोहे में आयरन है, सिर्फ आयरन के अणु हैं, आयरन परमाणु है। तो हम यह 2 प्रकार के चीज़ों को देख रहे हैं। एक ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम प्रायः शुद्ध मानते हैं, व्यवहार में, पूजा पाठ में यूज करते हैं, घरों में उसको सुरक्षित रखते हैं,
और इसको हम लोग शुद्ध मानते हैं। लेकिन विज्ञान जो है एक अलग आइडिया रखता है, एक अलग इसकी आइडियोलॉजी है, अलग इसका कंसेप्ट है, अवधारणा है कि विज्ञान उसी को शुद्ध मानता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के अणु होते हैं। जहां भी दो प्रकार के अणु दिखे समझिए आप कि वह शुद्ध पदार्थ नहीं है, वह अशुद्ध पदार्थ। इस प्रकार से पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ की जो पढ़ाई है वह रसायन शास्त्र की शुरुआत है। रसायन शास्त्र की शुरुआत कहाँ से होता है? शुद्ध पदार्थ से होता है, जो स्वयं दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। इनको एलिमेंट कहते हैं, इनको कंपाउंड्स कहते हैं। ये तत्व भी दो प्रकार के होते हैं, धातु तत्व जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। उसी प्रकार से अधातु तत्व कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे अधातु तत्व हैं। तो उसी प्रकार से अगर और भी यौगिक के भी विस्तार में जाए तो यह सामान्य तौर पर तीन प्रकार के यौगिक होते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। तो अभी हमने क्या देखा कि धातु, अधातु, अम्ल, क्षार, लवण, या और भी संक्षिप्त में कहें तो धातु, अधातु और यौगिक शुद्ध पदार्थ हैं, जिसको हम रसायन शास्त्र में विस्तार से पढ़ते हैं, और यही शुद्ध पदार्थ है। बाकी जितने चीजें हैं वह अशुद्ध पदार्थ हैं। उनमें एक से अधिक प्रकार के अणु हैं और उन्हें हम मिश्रण कहते हैं। यह मिश्रण खुद भी दो प्रकार के होते हैं। जब किसी सैंपल में एक से अधिक प्रकार के पदार्थ एक समान से वितरित रहते हैं, हर जगह उनके एक समान अणु बटे रहते हैं, तो उनको समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, मिश्र धातु, ये सारे चीज हैं आपको समांगी मिश्रण है। उसी प्रकार से दूसरा इसका विषमांगी मिश्रण है। जब दिए गए सैंपल में सभी अवयवी जो पदार्थ हैं एक समान न हो करके असमान रूप से वितरित होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो उन्हें हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे गंदा पानी, गंदा पानी में अब क्या देखेंगे, चापाकल से पानी निकालेंगे उस समय तो लगेगा सब एक समान नहीं। जैसे ही कुछ देर के लिए छोड़ते हैं, कुछ उसके भाग नीचे बैठ जाते हैं और कुछ तैरते रहते हैं, यानी एक समान नहीं रहते हैं, तो ये विषमांगी मिश्रण हुआ। तो आज के पाठ में हमारा जो मुख्य फोकस है शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। शुद्ध पदार्थ हम उन्हें कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के रासायनिक अणु मौजूद होते हैं, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और अशुद्ध पदार्थ कैसे बनते हैं ये भी समझ लें। शुद्ध पदार्थ, एक से अधिक शुद्ध पदार्थ को जब हम मिलाएंगे किसी भी रेशियो में, तो उससे हमको अशुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे एक धातु और एक अधातु अगर मिला दें तो उससे हमें एक अशुद्ध पदार्थ प्राप्त होगा। उसी प्रकार से एक धातु और एक यौगिक मिला दें तो उससे हमको एक अशुद्ध पदार्थ प्राप्त होगा। या कोई दो धातु मिला दें तो भी अशुद्ध पदार्थ हमें प्राप्त होगा, मिश्रण प्राप्त होगा। कोई दो या दो से अधिक अधातु को भी मिला दें तो ये हमें इससे भी अशुद्ध पदार्थ प्राप्त होगा। उसी प्रकार से हम अगर अम्ल और लवण को अगर एक जगह हम रखें तो उससे भी अशुद्ध पदार्थ प्राप्त हो सकता है। तो हमें अशुद्ध पदार्थ में यही ध्यान रखना है बच्चों कि एक से अधिक प्रकार के अणु होते हैं, एक से अधिक प्रकार के कण होते हैं। जैसे आप अपने क्लास के सिचुएशन से समझ सकते हैं, कोई भी नवम क्लास का अगर छात्र है, नवम क्लास है, तो उसमें सारे बच्चे नवम क्लास के ही होते हैं। लेकिन अगर विशेष परिस्थिति में
शिक्षकों के अभाव में अगर उसे हम अष्टम क्लास के बच्चों को मिला के पढ़ाते हैं तो वहाँ पर सिचुएशन आप लगते हैं दो प्रकार का हो जाता है। कुछ बच्चे अष्टम क्लास के पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे नवम क्लास के। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक मिश्रण की स्थिति बन जाती है। लेकिन अगर सिर्फ 9 क्लास के बच्चे हैं तो वह एक शुद्ध स्थिति की सिचुएशन बनता है और उनको हम शुद्ध कहेंगे। उसी प्रकार से हम पदार्थों को भी शुद्ध पदार्थ अब समझ गए हैं, जिसमें तत्व और यौगिक ही शुद्ध पदार्थ है। इसीलिए कहा भी गया है रसायन शास्त्र तत्व और यौगिकों को अध्ययन को कहते हैं। रसायन शास्त्र तत्व और यौगिक को अध्ययन को कहा जाता है। आज वीडियो आज यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।